स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन और इस हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन को हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं या थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। बट क्लास 12th का बात करें या क्लास 11th का बात करें तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक में ही हम लोग का काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर बीएससी और एमएससी में अगर आप जाते हैं तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ तक भी हम लोग जाना पड़ता है। इंजीनियरिंग बीटेक का बात करें तो वहाँ पे इसका बहुत ब्रॉड फॉर्म में इसको पढ़ना पड़ता है। पर अगर हम बात करें क्लास 12th का लेवल पे, और क्लास 12th के लेवल पे ही मैं बात करने आया हूँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और हल्का फुल्का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है कि इस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना होगा कि पीछे जितना भी डिफरेंशिएशन का हमने क्लास कराया है, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया, और जितने सारे डिफरेंशिएशन का मैंने लगभग 7 से 8 वीडियो दे रखा है, उस वीडियो को आप जाके ध्यान से समझो, उसके बाद इस वीडियो में आके देखो। अदरवाइज ये समझ में आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो आप, ये क्या है तुम्हारा हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जैसा कि हमने आपको बताया कि हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन से ऊपर चलेंगे। तो हम अगर बात करें डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इस y का हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। इसी को बोलेंगे इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, और इसके बारे में हमको यहाँ डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से इसलिए करेंगे क्योंकि इसी चीज से, ये जो तुम्हारा y विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हो जाता है, यहाँ पे हम लोग y को x के रिस्पेक्ट में किए तो dy बाई डी एक्स आया। लेकिन अगर आपका कहीं पे आ जाए कि आप dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो जब हम dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। मतलब अगर कोई फंक्शन है तो एक बार उसको डिफ्रेंशिएट कर लिए और जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया उसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़े, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे देखो आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिए, करने के बाद dy बाई डी एक्स आया, dy बाई डी एक्स को फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर इस डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएशन करने का जरूरत पड़े विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा d3y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको बोलते हैं इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसका अगर हम जनरल फॉर्म का बात करें तो इसका जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा कि ये 1 2 3 4 5 है, वो है तुम्हारा क्या है कि रियल नंबर बिलोंग्स टू n हो जाएगा। तो यहां से इसके लिए ये आपका n हो जाएगा, फिर dxn हो जाएगा। तो जब आप 1 2 3 के बाद आप n के रिस्पेक्ट में चले जाओगे तो आप यहाँ पे फाइंड कर रहे होगे nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, और जिस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उसी तरह से ये हो जाएगा nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू होता है वहाँ पे हम n लिख देते हैं। जैसे आप थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव से कंपेयर करो तो d3y बाई डी एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा dny डिवाइडेड बाई dxn विथ रिस्पेक्ट टू n, इसी को बोलते हैं nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब क्या होता है कि इसका कुछ सिंबल होता है, उस सिंबल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जहां पे आपका ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो जिसके ऊपर डिग्री 1 हो जाता है, पावर 1 हो जाता है, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। तो इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को या तो हम y1 से रिप्रेजेंट करते हैं या y डैश, याद रखना y1 या y डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y सेकेंड ऑर्डर को या तो y डबल डैश। अगर हम बात करें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का तो ये हो जाएगा आपका d3y डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 3y या तो y ट्रिपल डैश। तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर हो गया। अब इसी को एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इसका हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर f(x) कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है
तो इस डिफरेंशिएबल फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। इज डिनोटेड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स को डिनोट हम इस तरह से कर सकते हैं एफ एक्स के फंक्शन को। और जब इस एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। और इस एफ डैश एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये सेम चीज लिखा हुआ है, मतलब हम इसमें कहने का मतलब क्या है कि इस फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं हम लोग। अब मान के चलो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करने का जरूरत पड़े, देखो यहाँ से डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, अब यहाँ से इस एफ डैश एक्स को एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन करने का जरूरत पड़ जाए तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा कि डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर और ये एफ एक्स हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा बेसिक कंसेप्ट का एलोबोरेशन है। तो आप पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन होल द कंस्ट्रक्टिव डेटा अवेलेबल इन दिस व्हाइट बोर्ड। इसको आप राइट डाउन करो अच्छे से, और राइट डाउन करने के बाद आप इसको बार बार समझने का कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अब हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से आप देखो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग फाइंड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और इस स्टेप को फॉलो करना, और इसी तरह से आपको एग्जाम में बना के आना है। इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से अगर क्वेश्चन आता है तो, और आना ही है क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी बाई डी एक्स जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे फिर सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप ध्यान से देखते रहो, यहाँ पे आप देखने से पाओगे कि ये डी बाई डी एक्स जो है ये आपका क्या है, एक्स क्यूब इंटू क्या है, लॉग एक्स है। तो ये आपका ध्यान से देखो तो ये u इंटू भी में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल मैंने पिछला वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो लिंक में मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो रहेगा उसको आप जाके देखना, आप ध्यान से समझ पाओगे। या तो फिर डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, वहां से भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल जब डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन को साइलेंट रखेंगे। जैसे मान के चलो हम एक्स क्यूब को चुपचाप रखें और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, फिर प्लस का साइन। अब जिसका डिफरेंशिएशन कर चुके उसको फिर यहाँ से लिखो, तो इस लॉग एक्स को हम आराम से लिख चुके, और यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। तो हम पा रहे हैं यहाँ पे कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये अब इस कंडीशन में हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, अब सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है 3x² इंटू लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें d बाई डी एक्स, एक बार लिख देते हैं, आपको भी इसी तरह से लिख के डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि क्लास बोर्ड में तो स्टेप मार्किंग होता है ना, बोर्ड वाला एग्जामिनेशन में। ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स, और ये सॉरी ये 2 बार हो गया, ये हो जाएगा आपका 3x² इंटू लॉग एक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, पर यहाँ फिर से u इंटू भी लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल फिर से लग जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा और यहाँ सिंपल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3x² को चुपचाप रखते हैं, x का log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x, फिर प्लस, फिर यहाँ पे जिसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए हैं उसको चुपचाप से लिख दो, और जो बच गया है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, क्योंकि ये 2 आगे आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये 6x हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आप पाओगे कि ये x से ये एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बच रहा है, यहाँ से आपका बचेगा d2y बाई
डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और 3x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6x इंटू क्या log x। ठीक है, तो इस तरह से इसका आपका क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। तो सीक्वेंस में कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो आया उसी को फिर से क्या कर दिए हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब अगर हम चाहें तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको बोथ साइड, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो 5x है तो 5 का तो 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म आपका बाहर आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें आगे का, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो यहाँ से फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 6x को चुपचाप छोड़ दो और फिर क्या करो 6x को चुपचाप छोड़ो, log x का 1/x हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, और अगर फिर से आगे डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जिसका डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं log x को चुपचाप से लिखो और 6x का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो 5 प्लस हो जाएगा और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा log x, और यहाँ पे ये 6 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11 प्लस 6 log x। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ये अभी चाहे तो और भी आगे हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, बट ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव से ज़्यादा आपको कभी भी नहीं पूछेगा आपका क्लास 12th के बोर्ड में। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग उसको सेकेंड ऑर्डर में डेरिवेटिव उसका निकालते हैं, फिर उसका थर्ड ऑर्डर में डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर वो धीरे 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 सिंपलेस्ट फॉर्म में चलता चला जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन में कहाँ तक पूछा हुआ है कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव, पर आप इस बात को समझ के रखो कि क्लास 12th में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव से ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ज़्यादा चांस है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही आपको पूछे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपसे नहीं पूछेगा। तो यहाँ से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो और खुद से बनाने का कोशिश करो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे ध्यान से आप क्या है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन सो दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। अब ध्यान से देखो इसमें, तो यहाँ पे y है और यहाँ पे d2y बाई डी एक्स है, मतलब आप ये बात क्लियरिफाई कर पा रहे होगे कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको डिसाइड कर लेना है इसको देख के कि इसमें करना क्या है, कितना ऑर्डर तक हमको जाना है। अगर यहाँ पे रहता d3 बाई डी एक्स टू दी पावर 3 रहता तो फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में चला जाता, पर यहाँ पे हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में फाइंड करना है। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट फॉर दिस क्वेश्चंस कैलकुलेशन। नाउ सॉल्यूशन y is equal to sin inverse x, now differentiating both side with respect to x। तो वही बात, ये differentiating both side with respect to x, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे d बाई डी एक्स और यहाँ पे साइन इनवर्स x आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है साइन इनवर्स x का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मैंने बहुत अच्छा से पढ़ा रखा है, आप प्लीज़ जाओ वीडियो में और वहाँ पे देखो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, हमने वहाँ बहुत अच्छे से करा रखा है आपको। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये जो आया आपका dy बाई 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से फिर से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको ऐसा लिखो कि ये पावर में दिखाई दे, ये ऐसे है पावर में है ये, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d2y बाई हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू,
यहाँ पे हम जब आगे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ से हम लिखेंगे इसको d2y/dx² इक्वल टू, अब यहाँ से देखो ये d/dx², ये क्या हो जाएगा कि ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, और ये रूट को जब ऊपर ले जा रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/2, क्योंकि अगर इसको हम रूट हटाते नीचे में ही अगर हम रूट हटाते तो क्या हो जाता 1/x² और 1/2, पर नीचे से जब हम ऊपर ले गए हैं, देखो एक्चुअली में ये कैसे हो रहा है, हम लिख ही देते हैं, ये एक्चुअली में ऐसे है 1/1 माइनस x² होल टू द पावर 1/2। अब इसी चीज़ को जब हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस x² और -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे पाओगे ध्यान से देखने के बाद कि यहाँ पे x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन का यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाता है nx और यहाँ पे n-1 हो जाता है, इसका यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिखो इसको d/dx। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग यूज कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/2 आगे आ जाएगा, फिर यहाँ क्या रहेगा 1 माइनस x² रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा ये यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, और -1/2 के बाद -1 हो जाएगा, क्योंकि देखो यही डिफ्रेंशिएशन होता है। देखो ये n की जगह पे -1/2, उसके बाद x, तो x ये पूरा है 1 माइनस x² तो 1 माइनस x², और n-1 तो n की जगह पे फिर -1/2 और -1। अब यहाँ से हम लोग क्या दिखेंगे कि एक बार और ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये चला जाएगा d/dx, और यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएशन होगा 1 माइनस x² का, ठीक है। तो अब हम यहाँ करते हैं आगे, क्योंकि नीचे तो जगह बचा नहीं। तो यहाँ से जब इसको लिखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये -1/2 1 माइनस x होल स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो -3/2 बचेगा, है ना। और जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और -x का -2x हो जाएगा। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या करेंगे, इसको उठा के नीचे ले आओ। तो उसको उठा के जब नीचे ले आएंगे तो ये -1/2 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1 माइनस x², और ये -3/2 नीचे आएगा तो +3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है -2x बच रहा है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, और यहाँ से क्या बचेगा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² टू द पावर 3/2, और यही है आपका d2y/dx²। तो आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x सो दैट x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2019 क्लास 12th के एग्जामिनेशन बोर्ड CBSE में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वहीं से मैं लिया हुआ हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये a cos और ये थीटा की जगह पे log x है, यहाँ पे साइन और थीटा की जगह पे log x है। तो इस तरह से इसको ध्यान से बनाना। तो यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन, और ध्यान से देखते रहो सॉल्यूशन को। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और ये dy/dx होगा। तो ध्यान से इसको करो, a को बाहर रखो क्योंकि a कांस्टेंट है। cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब ये हमको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी अगर चाहो तो यहाँ से चेन रूल लगा हुआ है, देखो ध्यान से। cos, सबसे पहले cos log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, मैंने बता चुका है कि ये log x पूरा थीटा की जगह पे है।
तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा, और फिर लॉग एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इसी तरह से इधर आ जाओ, प्लस बी करो, कांस्टेंट टर्म है बाहर रहेगा। तो ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस थीटा, पर थीटा की जगह पे क्या है, लॉग एक्स है, और लॉग एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो एक्स एक्स दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या करो, ये दोनों x को कॉमन ले लो, तो यहाँ से ये हम काम कर सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका -a साइन लॉग x, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ से भी x आ जाएगा, और यहाँ से हम लिखेंगे b cos log x, और ये दोनों का x 1/x हम यहाँ कर देते हैं, ये आपका माइनस में है, ये 1/x यहाँ कर देते हैं, और इसको उठा के हम ऊपर ले जाते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, -a साइन log x प्लस b cos log x। आपको ध्यान से देखो, आपको ये प्रूफ मिलाना है, ये जो दिख रहा है ना, x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ मिलाना है। यहाँ से हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखो, ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये x हो जाएगा, तो इस कंडीशन में अगर हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो x को चुपचाप रखो और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx का, तो ये अगेन हो जाएगा d2y/dx² हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका, तो इसको चुपचाप से लिखो, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और यहाँ पे dy/dx को हम चुपचाप लिखेंगे। RHS LHS साइड डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इधर करते हैं, इधर करेंगे तो -a चुपचाप रहेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका cos log x, और आपको पता है log x का डिफ्रेंशिएशन x हो जाएगा। आगे चलो, b कांस्टेंट टर्म है, चुपचाप से रहेगा, cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन, और ये आपका log x हो जाएगा, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम करते हैं, तो यहाँ से इसको पहले लिख लेते हैं, x हो जाएगा ये d2y/dx² प्लस ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये दोनों से फिर 1/x कॉमन निकल जाएगा, तो आप ऐसा करो, 1/x को बाहर निकालो, 1/x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस a, और माइनस को भी बाहर निकालो, तो a cos log x हो जाएगा, 1/x निकाल चुके, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका b साइन log x। और अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, 1/x को मैंने बाहर ले रखा है, अब इस 1/x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ये पाओगे कि ये जैसे इधर मल्टीप्लाई होगा तो इस x को ये x² बना लेगा, ये dy/dx² है, और ये यहाँ से बना देगा, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये dy/dx हो जाएगा, और इधर आपका बच जाएगा, इसको आप ध्यान से देखो, ये y के बराबर है, a cos log x प्लस b sin log x, मतलब जहाँ से हम चले थे वहीं पे पहुँच चुके हैं। तो आप ध्यान दो, ये x तो मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ये माइनस यहाँ पे है, और ये पूरा को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ये पूरा को y लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा प्रूफ आ जाएगा आपका x² d2y/dx² प्लस x dy/dx, और ये माइनस y को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस y इज इक्वल टू 0, और यही है आपका प्रूफ्ड। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बहुत ध्यान से वीडियो को समझते रहना, देखते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन तो क्लास 12th बोर्ड में कंफर्म है, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना ही पड़ेगा।
और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे क्या है, इफ y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, मतलब थोड़ा टफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन ध्यान से देखते रहना आप लोग। तो ये है आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ से देखो u और v लग जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे x इंटू साइन एक्स और ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करो, x को साइलेंट रखो और साइन का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और फिर प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम साइन एक्स चुपचाप से रखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स और प्लस क्या मिला, साइन एक्स, ठीक है। अब इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। अब यहाँ से फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी वाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ फिर से u डॉट भी लग रहा है। तो यहाँ से u डॉट भी लगाओ तो x को रहने दो और cos का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो cos x को चुपचाप से लिखो और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो इसको जब हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जब लिख रहे होंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस क्या, कॉस एक्स। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये माइनस एक्स साइन एक्स तो ठीक है, लेकिन ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स। यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि इसको क्या किए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम 2x को पहले लिख दिए प्लस 2 कॉस एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स बाद में चला गया। अब यहाँ से देखोगे ध्यान से तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। फ़ायदा ये हो गया यहाँ पे कि ये 2 कॉस एक्स तो सही था और ये माइनस भी ठीक है, पर एक्स साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y। तो इसके जगह पे हम y लिख दिए। अब हमको पूरा कैलकुलेशन एक्स स्क्वायर में चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर में तो यहाँ से क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर वी गेट, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो ये पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा, इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हम एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा आपका 2 को यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा cos x और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये y हो जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको जब ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ से एक बात नज़र आएगा आपको कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका, ये जो है फंक्शन, ये फंक्शन देख रहे हो आप, ये फंक्शन, इसको देखो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 2 को और x को अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x cos x माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। तो फिर से अगर हम करें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 2 ठीक है और ये x भी ठीक है, ये x है आपका, एक x बाहर निकाल दिए
एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, एस एक्स कॉस एक्स को डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख दो इसको डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब फिर इसको अंदर में आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका, ये एज यूजुअल रहेगा इधर LHS वाला, ये 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x डी वाई बाई डी एक्स, और 2x इसके साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये एज यूजुअल रहेगा। फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये 2x डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, और यहाँ पे देखो ध्यान से माइनस 2 को रहने दो आप, ठीक है, और x साइन x को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, x साइन x को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और ये माइनस हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ से आप देखने का कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर इसको उठा के इधर ले आओगे तो माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये प्लस में था इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और इसको उठा के इधर ले आओगे पूरा को तो यहाँ से आप पाओगे कि ये सब आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसका लास्ट कैलकुलेशन हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 2x डी वाई बाई डी एक्स, 2x डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से देखो ये दोनों से 2y कॉमन निकल गया, y कॉमन निकाल दो, दोनों से y कॉमन निकलेगा, तो अगर दोनों से कॉमन y निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और ये y और इज इक्वल टू 0, और यही इसका क्या है, प्रूफ्ड है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात दो चीज़ है, एक तो यहाँ पे एक बात है, ये हम कैसे लिखें, तो यहाँ पे देखो x cos x को लिखने के लिए डी वाई बाई डी एक्स, इस साइन एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स लिखेंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इस तरह से इसको बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो इसको अगर आप बार बार देखोगे, तब 1-2 बार देखोगे, बार बार क्या 1-2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। धन्यवाद।